नमस्कार, मैं हूं निर्देशक राव और दृष्टिकोण प्रोडक्शंस में आपका स्वागत है। आखिरी लेक्चर में हमने बात की 3D ट्रैकिंग के बारे में। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये क्लास 10 है, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कलर ग्रेडिंग और कलर करेक्शन के बारे में। तो आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर कलर ग्रेडिंग का प्रोसेस कैसा रहता है ये हम आज डिस्कस करेंगे। बिना समय लिए चलिए चलते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में। तो हम आ गए हैं आफ्टर इफेक्ट्स में और आज कलर ग्रेडिंग क्लास के लिए हमने 2-3 एग्जांपल ये रखे हुए हैं। जैसे ये सीन आप देख रहे हैं, मैं एक बार ये इफेक्ट्स बंद करता हूँ इसके। ये ओरिजिनल फुटेज इस टाइप की थी। ये एक मैंने गाने के लिए शूट किया था, बट ये यूज़ नहीं कर पाए थे बिकॉज ये शाम को शूट किया था, तो बहुत हमें ISO बढ़ानी पड़ी थी, बाहर लाइटिंग नहीं थी हमारे पास, तो उसकी वजह से इसमें ग्रेन वगैरह आ गए थे और ये गाने के अंदर हम यूज़ नहीं कर पाए थे। बट मैं ये फुटेज पे ही आपको काम करके दिखा रहा हूँ, ताकि आपको कई बार अगर ग्रेन वगैरह भी आ जाते हैं तो थोड़ा बहुत रिमूव कैसे कर सकते हैं वो भी मैं इसमें एक स्टेप दिखाऊंगा। बट डेफिनेटली आपकी फुटेज जितनी क्लीन होगी उतना अच्छी आपकी कलर ग्रेडिंग हो पाएगी। और इसके अंदर थोड़ा सा मैंने ये कलर चेंज भी करके इसमें दिखाया हुआ है। जैसे ये लीव्स का कलर जो है, तो कई बार आपने गानों में इफेक्ट देखा होगा कि आजकल ये पीछे पिंक कलर के ट्रीज़ होते हैं, तो वो ट्रीज़ नॉर्मली ग्रीन ही होते हैं, उनको ऐसे कलर वगैरह उनका चेंज कर सकते हैं आप। तो कलर ग्रेडिंग से इस सीन को हम ऐसा बनाएंगे। इसके अलावा कुछ और ट्रिक्स भी आपको दिखाऊंगा। लाइक ये सीन आप देख रहे हैं, इसके अंदर जो है ये सिर्फ एक रेड कलर हमें नज़र आ रहा है, बाकी सारे जो है कलर म्यूटेड हैं। तो अगर ओरिजिनल फुटेज में और कलर्स भी थे और मैं इसको ऑन करता हूँ अपने कलर ग्रेडिंग को, तो सिर्फ रेड कलर रह गए यहाँ पर। तो ये कैसे करना है ये भी आपको मैं दिखाऊंगा। बाकी जो बेसिक्स हैं कलर ग्रेडिंग के कि जो लेवल्स क्या होते हैं और कर्व्स वगैरह बेसिक्स जो हैं वो हम थोड़े से पहले इस फुटेज के ऊपर सीखेंगे। उसके बाद में हम ये 2 एग्जांपल्स के ऊपर बाकी टाइप ऑफ कलर ग्रेडिंग सारी की सारी हम सीखेंगे। तो शुरू करने से पहले हर बार की तरह मैं एक बार आपको अपने सोशल मीडिया के लिंक्स दिखा देता हूँ। ट्विटर पे /निर्देशक राव पे जा करके आप मेरे ट्विटर हैंडल को फॉलो कीजिए। वहाँ पे मैं सबसे पहले अपडेट्स डालता हूँ कि नेक्स्ट क्लास कब आने वाली है, तो जो सबसे पहले अपडेटेड रहना चाहते हैं वो लोग ट्विटर पे फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे भी /निर्देशक राव पे जा करके आप मेरा अकाउंट फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे पोस्ट वगैरह डालता रहता हूँ, अगले ट्यूटोरियल से रिलेटेड भी, VFX की वैसे भी, एडिटिंग की भी। तो आप यहाँ जा करके मेरी पोस्ट देख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर भी /निर्देशक राव पे जा करके मेरा चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने फ्री स्टॉक फुटेज डाली हुई हैं काफ़ी सारी, और भी मैं डालता रहता हूँ स्टॉक फुटेज या फिर प्रोजेक्ट फाइल वगैरह। इस सीरीज़ के बाद ही मैं प्रोजेक्ट फाइल्स जो हैं आफ्टर इफेक्ट्स की वो डालूंगा इसके ऊपर, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं अपने लिए, प्रैक्टिस के लिए भी या अपने काम के लिए भी। यहाँ पर जाके सब्सक्राइबर बढ़ाइए ताकि मैं इसके ऊपर और व्लॉग्स वगैरह लेकर आ सकूँ। नया कंटेंट इसके ऊपर मैं लाना चाहता हूँ, तो ज़्यादा लोग होंगे तो मैं डेफिनेटली यहाँ पर कुछ अच्छा कंटेंट ला पाऊँगा। फाइनली फेसबुक पे भी /निर्देशक राव पे जाकर के आप मेरा फेसबुक पेज जो है लाइक कर सकते हैं। यहाँ पे भी मैं अपने अपडेट्स डालता रहता हूँ। तो वापस से चलते हैं एक बार आफ्टर इफेक्ट्स में। तो ये पहला एग्जांपल है। पहले हम नॉर्मली जो बेसिक है वो देखते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, ये ऑलमोस्ट काफ़ी फ्लैट सीन है। तो फ्लैट से क्या मतलब होता है, जैसे कि हमने लास्ट टाइम जिन लोगों ने प्रीमियर प्रो की सीरीज़ देखी थी उसमें भी मैंने S-Log की फुटेज के ऊपर काम करके बताया था। तो S-Log की फुटेज में क्या है कि वो हम क्यों यूज़ करते हैं, थोड़ी डायनेमिक रेंज उसमें ज़्यादा होती है, यानी हाईलाइट्स और शेडोज़, ये 2 चीज़ें जो हैं हमारी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ एक्चुअली थोड़ा सा। कई लोगों को इसके बारे में मालूम है, कई लोगों को बिल्कुल इसका आइडिया नहीं है। तो इस फोटो को आप जैसे देख रहे हैं, कोई भी इमेज हमारी होती है, इमेज मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर वीडियो भी है हमारी तो सेट ऑफ इमेजेस ही होती हैं। जैसे 24 FPS पे कोई अगर वीडियो चल रही है, यानी कि उसके अंदर 1 सेकंड के अंदर 24 इमेजेस मूव कर रही हैं। तो इसलिए मैं इसको बार बार इमेज भी बोल सकता हूँ, उससे कन्फ्यूज़ मत होइएगा। हर एक वीडियो एक्चुअली इमेज सीक्वेंस ही होती है। अब जैसे ये हमारी इमेज है, इसके अंदर हमारे को हम इसको रीड करते हैं तो यहाँ पे कुछ ये ऑरेंज कलर है, ग्रीन्स हैं यहाँ पर, है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स हैं। बट अगर आप इसको ऐसे रीड ना करें, मैं एक काम करता हूँ, इसके ऊपर एक इफेक्ट में जा कर के, कलर करेक्शन में जाके, यहाँ पर टिंट नाम का इफेक्ट है, TINT, इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने इसे क्लिक किया, अब ये ब्लैक एंड वाइट हो गई है। ठीक है, तो एक तो ब्लैक एंड वाइट क्विकली करना हो तो आप टिंट इफेक्ट लगा सकते हैं। वैसे इसमें इसके अलावा और चीज़ें भी होती हैं, मैं आपको बताऊंगा एक्चुअली कैसे यूज़ हो सकता है ये इफेक्ट और तरीके से। बट फॉर द टाइमिंग हमने इसे ब्लैक एंड वाइट कर लिया है। ठीक है, अब इस इमेज को अगर हम रीड करेंगे तो हमारे पास कलर इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब हमारे पास इसके अंदर सिर्फ ब्राइटनेस और डार्कनेस की इन्फॉर्मेशन है। तो कुछ पार्ट हमारे जो है इमेज के बहुत डार्क हैं, जैसे कि ये टायर के पास वाला, ये टायर वाला पार्ट जो है ये बहुत ब्लैक्स के पास है। कुछ बहुत ब्राइट पार्ट हैं, जैसे कि यहाँ पर जहाँ सन था तो ये वाइटेस्ट पार्ट है, ब्राइटेस्ट। ठीक है, और इन बिटवीन जो है बीच के पार्ट्स हैं। हमने जब भी इसमें बात करते हैं कलर ग्रेडिंग के अंदर तो हम इनको बोलते हैं हाईलाइट्स। जो ब्राइट पार्ट होते हैं इनको हाईलाइट्स बोलते हैं। ठीक है, और जो डार्क पार्ट्स हैं इनको शेडोज़ बोलते हैं, और जो इन बिटवीन के पार्ट्स हैं उनको बोलते हैं हम मिड टोन्स, MID, मिड टोन्स। तो ये 3 तरह की टोनैलिटी हमारे पास है, हाईलाइट्स, शेडोज़ और मिड टोन्स। इसके अंदर ही हमारी सारी इमेज जो है बंधी होती है।
हाईलाइट्स के ऊपर अगर और ब्राइटनेस बढ़े तो जो है हमारी इमेज की इन्फॉर्मेशन कम हो जाती है। मैं एक बार टिंट का इफेक्ट डिलीट कर रहा हूँ। अब आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर इफेक्ट्स में जाकर कलर करेक्शन में लेवल्स नाम का इफेक्ट है उस पर क्लिक करता हूँ। अब जैसे ही मैंने लेवल्स पे क्लिक किया ये इधर एक हिस्टोग्राम बन के आ गया, इसे हिस्टोग्राम बोलते हैं। इसमें दो ऑप्शन है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये RGB वैल्यूज़ दिखाएगा और दोबारा क्लिक करते हैं तो ये सिर्फ जो है मेरी ब्राइटनेस और अपना हाईलाइट्स, शेडोज़ और मिड टोन्स की प्रॉपर्टीज़ दिखा रहे हैं। तो हम RGB वैल्यूज़ की बजाय ये देखेंगे तभी, ताकि हमें ज़्यादा अच्छे से क्लीन नज़र आए। इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर एक हैंडल है, ये जिसको मैं मूव कर सकता हूँ इधर उधर, एक इस तरफ है और एक सेंटर में है। ठीक है, मैं इसे रीसेट कर देता हूँ। तो ये तीन वही हैंडल्स हैं। लेफ्ट साइड जो है वो हमारी डार्केस्ट साइड है, तो हमारी शेडो साइड है। राइट साइड हमारी जो है वो हाईलाइट साइड है, और जो सेंटर वाला है वो हमारी मिड टोन्स है। ठीक है, तो अगर मैं अपनी मिड टोन्स को लेफ़्ट की तरफ लेके जाता हूँ तो इससे क्या हो रहा है कि मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया एक्सपैंड हो रहा है। यानी कि मैं जो मेरा ये वाला इन्फॉर्मेशन है, जो ये इन्फॉर्मेशन है हाईलाइट वाली, इसको मैं ज़्यादा जगह दे रहा हूँ। तो मैं हाईलाइट वाले पार्ट के अंदर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फिल कर रहा हूँ, ये थोड़ी इमेज ब्राइट होती आ रही है। अगर मैं इसको यहाँ से राइट की तरफ लेके जा रहा हूँ, यानी कि मैं हाईलाइट की इन्फॉर्मेशन को क्लिप कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, तो ये डार्कनेस की तरफ बढ़ती जाएगी। एक बार इसे रीसेट करते हैं। इसी तरह से जो मेरा ये ब्लैक वाला पार्ट है, जो शेडो पार्ट है, अगर इसको मैं यहाँ पे मूव करता हूँ, आप देख रहे हैं यहाँ पर पहले तो कुछ इसके अंदर इन्फॉर्मेशन है नहीं ग्राफ में। ग्राफ यहाँ जाके ऊपर चढ़ना शुरू होता है। तो जब तक मैं इसको यहाँ तक लेके आ रहा हूँ तब तक ये इतना ज़्यादा कुछ क्लिप नहीं हो रहा, थोड़ा थोड़ा डार्कनेस आ रही है। बट जो डार्क पार्ट्स भी हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन है। लाइक मैं इधर आता हूँ, अभी भी यहाँ मिट्टी वगैरह जो है इसमें हमें ये दिखाई दे रही है, स्टोन्स की डिटेल, सारी डिटेल। अगर मैं इसको बढ़ाता जाता हूँ इस तरफ को, तो मैंने जैसे ये हाफ पे चला गया, ये ग्राफ के बीच में चला गया, यानी कि इतनी इन्फॉर्मेशन जो थी उसको भी मैंने क्लिप कर दिया है। अब यहाँ पे क्या हो गया, मुझे कोई भी स्टोन्स की डिटेल नज़र नहीं आ रही, बिल्कुल ये ब्लैक हो चुका है। तो ये बस काला स्पॉट है, इसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, इमेज इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं लूज़ कर चुका हूँ। ठीक है, डिटेल मेरी यहाँ पे खत्म हो चुकी है। तो हमें कोशिश करनी होती है कि हम यहाँ कहीं तक ही रखें जहाँ तक कि इन्फॉर्मेशन हमारे पास थोड़ी सी बची रहे। सिमिलरली अगर मैं राइट साइड से इसको लेफ्ट करता हूँ तो आप देख रहे हैं इधर से लेकर के इधर तक ये पोर्शन पूरा का पूरा ग्राफ जो है फ्लैट है आपका, यानी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके अंदर। अभी ब्राइटेस्ट पार्ट हमारा सन है, जैसे जैसे मैं इसको लेफ्ट की तरफ ला रहा हूँ ब्राइटनेस बढ़ रही है। यहाँ तक आने के बाद में भी हमारी जो ये बादल वगैरह हैं इनकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास इंटैक्ट है, राइट। अगर मैं इसको और बढ़ाता हूँ, जहाँ पे ग्राफ में इन्फॉर्मेशन है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास कलर वैल्यूज़ वगैरह हैं, यहाँ पर हमारे पास डिटेल्स हैं। अगर मैं इसको और लेफ्ट की तरफ करता हूँ तो डिटेल्स आप देख रहे हैं, ये बादल वगैरह मेरे सारे के सारे गायब हो गए। अभी बिल्कुल ब्राइट वाइट स्पॉट बन गए हैं। यहाँ पर मैं इसको कट कर दिया, सारा जो इन्फॉर्मेशन चला गया। अगर मैं वापस इसको इधर लगता हूँ तो मैं इधर ले आया इसको, तो ये वापस बादल यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अगर इसको मैंने इधर किया तो बादल वगैरह सब चले गए। तो इससे मेरी इमेज ख़राब हो चुकी है। तो मुझे ध्यान रखना है कि मुझे इस पॉइंट से आगे नहीं जाना अगर मैं अपनी इमेज की डिटेल्स को इंटैक्ट रखना चाहता हूँ। इन केस अगर मुझे कुछ क्रिएटिवली दिखाना ही ऐसा है कि पूरा ऐसे बर्न हुआ सीन, तो हम ऐसा कर सकते हैं। आमतौर पे कई बार आप कैमरे शूट करते हैं तो आपको इस तरह से बर्न नज़र आ रहा होता है जब आप सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं तो, ठीक है। और या फिर अगर आप पीछे की चीज़ों को, हाईलाइट को बचाने की कोशिश करते हैं, बैकग्राउंड को, और सब्जेक्ट जो है फिर वो आपका कई बार ऐसे ब्लैक आ रहा होता है। तो ये जो चीज़ें हम वीडियो शूट करते टाइम पे भी हमको जो है जितना हो सके इसको बैलेंस करना चाहिए, ताकि जो है हमारे पास एक फ्लैट इमेज आ सके। फ्लैट इमेज क्या होती है, जैसे कि ये डिफ़ॉल्ट इमेज थी, ये थोड़ी सी फ्लैट इमेज है। तो लॉग फुटेज जब हम शूट करते हैं, एस लॉग में शूट करते हैं, कैनन में सी लॉग में, या जिस भी कैमरा का जो है लॉग आप शूट करते हैं, उसमें ये आपको जो हिस्टोग्राम आपका बनता है ये सबसे एक्सपेंडेड नज़र आता है। तो आपकी जो है डार्क वैल्यूज़ हैं उसमें भी ज़्यादा डिटेल होती है और जो ब्राइट वैल्यूज़ हैं उसमें भी ज़्यादा डिटेल होती है। अगर आप लॉग में नहीं शूट करते, ठीक है, तो आपका ऑलरेडी फुटेज इस टाइप की आती है कि ये दोनों एजेस तक मोस्टली आपके पास इन्फॉर्मेशन होती है, तो आप उसको और छेड़खानी नहीं कर सकते। उसमें थोड़ा सा भी और बढ़ाती है आपकी जो है इन्फॉर्मेशन या तो डार्कनेस से चली जाएगी या फिर आपके हाईलाइट से ख़राब हो जाएगी। इसलिए हम कोशिश करते हैं अगर हमें कलर ग्रेडिंग करनी है कि हम लॉग शूट करें ताकि हमारे पास इस तरह की फुटेज है फ्लैट, जिसके अंदर हम थोड़ा बहुत काम कर सकें बाद में। जिस कैमरा की जितनी बड़ी ज़्यादा डायनेमिक रेंज होगी उतनी ज़्यादा आपकी जो है यहाँ पर आपको पोस्ट में काम करना आसान होगा, उतना ईजी आपकी कलर ग्रेडिंग होगी। इसी तरह से अगर आप रेड कैमरा वगैरह में जैसे रॉ फुटेज भी शूट करते हैं कई लोग, तो रॉ फुटेज क्या होती है, वो बेसिकली उस लॉसलेस ही होती है, उसके अंदर पूरी हाई एंड डायनेमिक रेंज आती है। तो उसमें आपको अगर जो आपके बादल वगैरह की डिटेल है इस तरह हाईलाइट में जो खो जाती है आमतौर पे, उसको आप बहुत अच्छे से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, राइट। तो ये आपको मैंने लेवल्स का समझा दिया कि इमेज को आपको रीड कैसे करना है। ये 3 वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट, शेडोज़ और मिड टोन्स, इसी से सब कुछ हम कंट्रोल करते हैं, ठीक है। ये मैंने पहले भी बताया हुआ है वैसे प्रीमियर प्रो के ट्यूटोरियल में। कलर ग्रेडिंग के प्रिंसिपल एक्चुअली सेम ही रहेंगे, बस आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर जो है मैं आपको बता दूंगा इफेक्ट्स कहाँ कहाँ पर हैं। मोस्टली तो प्रिंसिपल्स वही रहते हैं कलर ग्रेडिंग के।
तो जिन लोगों ने वो सीरीज़ देखी हुई है प्रीमियर प्रो की, उनको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इसमें मालूम ही है। स्टिल मैं एक दो चीज़ें नहीं करने वाला हूँ। लाइक मैंने उस सीरीज़ के अंदर एस-लॉक के ऊपर आपको काम करके दिखाया था, तो उसमें ज़्यादा मेरे पास फ्रीडम थी कलर ग्रेड करने की। जो अब वाली है, मैंने इसके अंदर ये एस-लॉक फुटेज नहीं है, जो मेरी इसमें डिफ़ॉल्ट फुटेज है ये एस-लॉक नहीं है। तो मैं इसके अंदर आपको काम करके दिखाऊंगा कि अगर आपके पास नॉर्मल फुटेज भी हो तो किस एक्सटेंट तक आप उसके अंदर जो है उसको ग्रेड कर सकते हैं। तो आपकी लिमिट्स हो जाती हैं इसके अंदर थोड़ी, आप बहुत ज़्यादा कलर ग्रेडिंग नहीं कर पाते, बट एक लिमिट तक आप इसमें कर पाते हैं। तो वो चीज़ हम इसमें देखेंगे। तो एक बार फिर से यहीं पे आ जाते हैं। तो हमने लेवल्स का इफेक्ट तो देख लिया इसमें। आप जैसे कि यहाँ से यहाँ तक अगर आते हैं तो डिटेल कोई लॉस नहीं। अब मैं इसे ऑन ऑफ करता हूँ तो इतना कॉन्ट्रास्ट मैं इसमें बना पाया, राइट। उसके बाद में हम इफेक्ट्स में जाते हैं और यहाँ पे कलर करेक्शन में जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस हैं कलर करेक्शन में। जैसे मैं आपको टिंट का बता रहा था, एक बार मैं टिंट पे क्लिक करता हूँ, ये ब्लैक एंड वाइट कर देता है। मैं लेवल्स को यहाँ से एक बार ड्रॉप डाउन को मिनिमाइज़ कर रहा हूँ। अब ये सिर्फ ब्लैक एंड वाइट करने के लिए नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ पर मैप ब्लैक टू और मैप वाइट टू, दो बटन्स बने हुए हैं, राइट। तो ये बोल रहे हैं कि जो ब्लैक आपकी, यानी कि जो ब्लैक्स हैं सीन के अंदर, जो आपके शेडो एरियाज़ हैं, उनको हमने ब्लैक कलर दे दिया, और जो आपके हाईलाइट एरियाज़ हैं उनको वाइट दे दिया। आप चाहें तो उसको चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मैं शेडो एरियाज़ को ब्लू कलर देना चाहता हूँ, तो मैं ब्लू सेलेक्ट करूँगा। अब मेरे सारे जो डार्क एरियाज़ हैं वो ब्लू हो गए हैं, और ब्राइट एरियाज़ हैं वो वाइट हैं अभी भी। अगर मैं चाहता हूँ कि ब्राइट एरियाज़ को मैं ऑरेंज कलर दे दूँ, तो ये मैं ऐसे ऑरेंज कलर दे सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पर जो है ये टिंट मैंने कर दिए, सारे ब्राइट एरियाज़ मेरे ऑरेंज हो गए हैं, और सारे के सारे मेरे डार्क एरियाज़ जो हैं वो इस तरह के हो गए हैं, ब्लू हो गए हैं। स्वैप कलर पे क्लिक करने से उल्टा हो जाएगा। अब सारे डार्क एरियाज़ मेरे ऑरेंज हो गए हैं और सारे ब्राइट एरियाज़ ब्लू हो गए हैं, राइट। और ये इसको आप कभी भी चेंज कर सकते हैं इन कलर्स को। इवन आप इसको एनिमेट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है स्टॉप वॉच का बटन बना हुआ है। मैंने आपको बताया था जहाँ पर भी एक घड़ी हो उसको आप एनिमेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, की लगा देता हूँ, और मान लीजिए 4 सेकंड के बाद जो है इस कलर को मैं ग्रीन कर देता हूँ, ओके। तो अगर मैं यू प्रेस करूँगा, आप देखेंगे यहाँ पे ऑटो की लग गई है। इसको हम प्ले करेंगे अगर, तो थोड़ा सा भी ये बफर होगा, बट आप देख सकते हैं यहाँ से वहाँ वो कलर एनिमेट हो रहा है, राइट। तो इस तरह से कलर एनिमेट यहाँ पर हो रहा है। और इसके अंदर जो ये अमाउंट टू टिंट है ये 100% है। अगर आप इसको कम कर देते हैं तो ये ओरिजिनल इमेज के साथ कुछ ब्लेंडिंग करेगा इसकी। मान लीजिए मैं इसको 30% कर देता हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली जैसे अगर आप एक एडजस्टमेंट लेयर लगा के उसके ऊपर इफेक्ट लगाते हैं ना, उस टाइप का ये काम हो जाएगा कि 30% ओपेसिटी वाली मैंने एक एडजस्टमेंट लेयर लगाई है ऊपर, उसके ऊपर मैंने काम किया, उस तरह की फीलिंग आएगी, ओरिजिनल फुटेज आपकी नज़र आएगी। और ये जो टिंट लगाया हुआ है इसका 30% इफेक्ट नज़र आएगा। तो इस तरह से ये आप देख रहे हैं अब ओरिजिनल के ऊपर वो कलर चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये मैं कलर चेंज होते हुए लगा थोड़ा सा इफेक्ट बना सकता हूँ इससे। और ये सब कीएबल है, इसको भी आप की कर सकते हैं। अमाउंट टू टिंट को मैं यहाँ पर की लगा देता हूँ, इधर तक जा कर के इसको हम 50% कर देते हैं, नहीं, और यहाँ आकर के वापस से हम इसको 30% कर देते हैं। तो ये बीच में एक बार बढ़ेगा और उसके बाद कम हो जाएगा। तो अब ये दोबारा मैं बफर करता हूँ, तो एक बार ये ज़्यादा हुआ अमाउंट उसका, और उसके बाद फिर से यहाँ पर आते आते ये कम हो गया। अगर यू प्रेस करेंगे तो ये हमें नज़र आ जाएगा, ठीक है। 30 की बजाय आप इसको जाते हैं 0 करना, तो 0 भी कर सकते हैं कि ये एक बार बढ़ा, कलर चेंज हुआ, थोड़ा सा ये आया इस तरह का इफेक्ट, और उसके बाद नॉर्मल कलर्स पे चला गया। तो बेसिकली आप सिर्फ एक ही इफेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ ये तो, कि इतने कुछ आप सिर्फ टिंट से भी कर सकते हैं। कई लोगों को लगता है सिर्फ ये ब्लैक एंड वाइट करने के लिए ही है, ऐसा नहीं है। आप सारे इफेक्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे तो वो मल्टीपल चीज़ें आपकी कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको टिंट को डिलीट करता हूँ। अब अगर मुझे सिर्फ ब्लैक एंड वाइट ही करना है तो मैं ह्यू सैचुरेशन से भी कर सकता हूँ। इफेक्ट पे जा करके कलर करेक्शन में यहाँ पर आपका जो है ह्यू सैचुरेशन का टैब है, इसको क्लिक करें। बाकी सब यहाँ पे आप टाइप भी कर सकते हैं, ये मैं आपको वैसे ही इधर से बता रहा हूँ, तो टाइप करके भी आप ये ला सकते हैं। इसमें क्या है कि एक तो ये ह्यू है, अगर इसको हम मूव करते हैं तो ये आप देख रहे हैं पूरी ओवरऑल इमेज की ह्यू चेंज हो रही है, ठीक है। ह्यू मतलब शेड ऑफ कलर। जैसे कि अभी ये ऑरेंज था, मैं इसको घुमा रहा हूँ तो ये येलो हो गया, ग्रीन हो गया, ये कंप्लीट इमेज की ह्यू चेंज हो रही है। तो जो जिस कलर टोन में था उससे नेक्स्ट कलर टोन में वो चीज़ शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे सारे कलर चेंज हो रहे हैं। दूसरा है ये मास्टर सैचुरेशन, इसको अगर हम बढ़ाते हैं तो सब कुछ सैचुरेट हो जाएगा हाईली। आप देख रहे हैं सैचुरेशन ज़्यादा बढ़ाने पे क्या होता है, पूरा पिक्सल जो है यहाँ पे ख़राब हो जाते हैं। तो अगर आपकी फुटेज जितनी बड़ी है, एक तो 4K फुटेज है, प्लस जितनी डिटेल्ड उसकी क्वालिटी कैसी है, 8 बिट है 10 बिट है, ठीक है। अगर 8 बिट है तो बहुत जल्दी जैसे ये है ये ख़राब हो गई है, 10 बिट इससे ज़्यादा अच्छी होती है, 12 बिट इससे ज़्यादा होती है। जितनी बिट डेप्थ ज़्यादा होगी आपकी फुटेज की, उतना ये जो है पिक्सलेशन वगैरह उसमें कम होगी, ठीक है। तो एक लिमिट तक इसको आप पुश कर सकते हैं, उसके आगे जाने पे ये ख़राब हो जाएगा। अब ये जैसे डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 0 था, इसको हम बढ़ाते 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 यहाँ कहीं तक जैसे लाए हैं 50 के आसपास, तो यहाँ तक ये फिर भी ओके है। बट आप अगर जूम करेंगे ज़्यादा तो कहीं यहाँ पे पिक्सल्स में आपको
प्रॉब्लम्स नज़र भी आएंगी, बट बाहर से देखने पे इतना इशू नज़र कम आ रहा है। तो वैसे आप इसको मान लीजिए मैं यहाँ पे इस केस में 20 के आसपास तक जो है ये कोई नुकसान नहीं कर रहा, ठीक है। इसको ऑन ऑफ करके थोड़ा सा बहुत सटल सा फ़र्क है, आपको शायद दिख रहा हो शायद ना दिख रहा हो, यहाँ पे सबसे ज़्यादा एविडेंट है इस जगह पर, इसको जब हम ऑन ऑफ करते हैं, राइट। तो ये आपका ह्यू सैचुरेशन है। सैचुरेशन को बढ़ाने की बजाय अगर आप कम करेंगे तो ये ऑब्वियसली बिल्कुल इसको ज़ीरो कर देंगे, -100 कर देंगे, तो ये ब्लैक एंड वाइट हो जाएगी फिर से, ठीक है। ब्लैक एंड वाइट के अंदर सिर्फ इसमें ब्लैक एंड वाइट के ऑप्शन के साथ में एक ये मास्टर लाइटनेस भी है। अगर आपने ब्लैक एंड वाइट को कंट्रोल करना है और तो आप पूरी लाइटनेस को और कम कर सकते हैं, डार्क कर सकते हैं इमेज को, और पूरी लाइटनेस को आप बढ़ा भी सकते हैं, थोड़ा सा ब्राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा कंट्रोल है इसमें टिंट के अलावा, ठीक है। और ह्यू का तो आपको पता लग ही गया। इसको मैं रीसेट करता हूँ। ये तो था कि अगर आपको कलर्स, इंडिविजुअल कलर्स जितने भी आपके अलग अलग हैं वो सब अलग अलग बदलेंगे यहाँ पर, अगर आप इस तरह से इसको छेड़ेंगे। अगर आपको इसको कंट्रोल करना है, मान लीजिए सिर्फ आप इसमें चाहते हैं इस एरिया के अंदर फ़र्क पड़े, तो ये रेड्स के अंदर आता है एरिया, मैं रेड्स पे क्लिक करूँगा यहाँ ऊपर मास्टर को हटा करके। अब यहाँ देख रहे हैं सिलेक्शन बन गया यहाँ पर, तो सिर्फ रेड्स का रीजन यहाँ पे सिलेक्टेड है। अब मैं अगर कुछ भी ह्यू में चेंज करता हूँ, बाकी की इमेज में नहीं होगा, जो चीज़ें रेड हैं सिर्फ उसमें होगा। तो अब यहाँ पे हमारे स्किन के अंदर भी वो फ़र्क नज़र आ रहा है, क्योंकि स्किन में भी रेडनेस है, राइट। तो आप इस तरह से इसको चेंज कर सकते हैं, और इसको थोड़ा सा आप छेड़ भी सकते हैं, जो आपका ऊपर सिलेक्शन बना हुआ है। जो बाहर वाले हैंडल हैं ये एक्चुअली उसका सॉफ्टनेस को, फेदरिंग को डिफाइन कर रहे हैं, और अंदर के जो हैं वो एक्चुअल कलर जो चेंज होने वाला है उसको डिफाइन कर रहे हैं, राइट। तो इस चीज़ को आप पूरी को जो है इस तरह से एडिट भी कर सकते हो, और फिर आप इसकी सैचुरेशन बढ़ाओगे तो सिर्फ उसी एरिया के अंदर सैचुरेशन बढ़ेगी। अब मैं इसको फिर से एक बार रीसेट कर देता हूँ। आप सारे अलग अलग कलर्स को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे रीसेट करता हूँ। अगर मैं ये नहीं चाहता कि इंडिविजुअल कलर्स जो हैं वो इससे हिलाने पे जो है, जैसे अब यहाँ पे वो तो येलो हो गया, बट यहाँ ग्रीन था, इसके ऊपर कुछ और फर्क पड़ गया, आगे मूव करता हूँ तो ये ग्रीन जो है ब्लू में कन्वर्ट हो गया। तो सारे कलर इंडिविजुअली कलर चेंज कर रहे हैं, तो एक अलग ये पूरी इमेज जो है टूटी फूटी नज़र आ रही है। अगर इसमें इसको रीसेट करता हूँ, मैं चाहता हूँ पूरी के ऊपर एक ही कलर शेड आए, तो ये कलराइज जो है इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो ये क्या करता है पूरी इमेज के ऊपर एक शेड डाल देगा। अभी कलर सैचुरेशन 25 है, इसको हम बढ़ा लेते हैं, जैसे हम थोड़ा सा 50 कर लेते हैं। अभी एक रेड की शेड है इसके ऊपर, और ये ऊपर कलर ह्यू जो है ये ऑप्शंस पहले बंद थी। कलराइज को ऑफ करता हूँ तो ये ऑप्शंस बंद रहती हैं। अगर कलराइज को ऑन करते हैं तो ये ऊपर वाली बंद हो जाती है, नीचे वाली खुल जाती हैं। अब इसको अगर हम मूव करते हैं तो देख रहे हैं यहाँ पर जो है कलर इसका चेंज होता जा रहा है, ठीक है, इस तरह से। तो आप किसी भी टाइप का कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और अगेन इनफैक्ट आप इसके ऊपर की लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको छोटा सा एक्सप्रेशन भी बता देता हूँ। ऑल्ट प्रेस करके इस स्टॉप वॉच पे आप क्लिक करेंगे, जब लेफ्ट क्लिक, तो यहाँ पे आप एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप लिखेंगे टाइम और मल्टीप्लाई, मान लीजिए मैं 50 लिख देता हूँ और बाहर क्लिक कर देता हूँ, तो इससे क्या हुआ, इसके ऊपर एक्सप्रेशन लग गया। अगर मैं अब इसको प्ले करता हूँ, देख रहे हैं रेड हो गया। अब इसको चेंज अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, अब एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंगली चेंज होगा, यानी टाइम के साथ जो है इसकी वैल्यू बदलती जाएगी। मैं इसको प्ले करता हूँ तो आप देख रहे हैं ये ऑटोमेटिकली साइकिल में घूमता रहेगा। तो जो भी इस तरह के इफेक्ट्स हैं वहाँ पर आप ये एक्सप्रेशन भी लगा सकते हैं। तो अब इसको अगर मैं प्ले करता हूँ तो ये रेड से ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन जो है कलर अपने आप चेंज होता जाएगा। तो कहीं पे आपको इस तरह का इफेक्ट क्रिएट करना हो तो आप ऐसा इफेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा। फिलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये जनरली मैंने बेसिक चीज़ें आपको बताई हैं। एक मैं और आपको बेसिक चीज़ जो है बताता हूँ। चलो अभी एक काम करते हैं, थोड़ा सा हम काम कर लेते हैं फुटेज के ऊपर ही, तो उससे ज़्यादा और क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। जैसे ये फुटेज थी हमारी, इसको मैं अगर आपको इफेक्ट्स ऑफ करके दिखाता हूँ तो ये इस टाइप की फुटेज थी। अब इसमें क्या है कि सिर्फ रेड कलर जो है ये हमारा इसके अंदर दिखाई दे रहा है, बाकी सब हमारा डिसैचुरेट हो गया। तो ये एक्चुअली आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। सिन सिटी एक मूवी आई थी, उसमें क्या था कि ऐसे पूरी मूवी ब्लैक एंड वाइट थी, जिन लोगों ने देखी उनको मालूम होगा, बट बीच बीच में एक आधा कलर जो है वो उसको हाईलाइट कर देते। जैसे अभी इसमें ड्रेस का कलर ब्लू है, ये शायद मैंने एग्जांपल आपके साथ पहले भी शेयर किया है, थिंक पता नहीं किया है किया, बट हाँ जैसे ये एग्जांपल मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि बाकी सब ब्लैक एंड वाइट है, बट ये ड्रेस जो ब्लू है इसको इन्होंने हाईलाइट किया और बाकी डिसैचुरेटेड है। इससे एक अलग टाइप का इफेक्ट आ रहा है। अगर आपकी जो रिक्वायरमेंट इस टाइप की हो तो आप ऐसा सीन क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, मैंने इसके अंदर यही किया कि सिर्फ रेड को रखा है, बाकी सब डिसैचुरेट किया है। तो लीव कलर नाम का इफेक्ट लगा, एक बार मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। आप यहाँ पे इफेक्ट में जा करके कलर करेक्शन में यहाँ पर कहीं पे लीव कलर होगा, ये लीव कलर है। मैं यहाँ से भी लगा कर दिखा देता हूँ आपको, LEAVE। तो ये लीव कलर आ गया, इसको ड्रैग ड्रॉप करते हैं यहाँ पर। तो चाहे यहाँ से इफेक्ट लिख के कर लीजिए, चाहे वहाँ से, वो आपकी मर्ज़ी है। अब हम चाहते हैं इसमें कि रेड कलर जो है, हमने अभी डिफ़ॉल्ट भी रेड कलर ही है वैसे, बट अगर कोई और कलर होता है जैसे येलो होता है तो आप यहाँ से
इस पर क्लिक करके उस पर्टिकुलर कलर को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा उसके रेड के अंदर फ़र्क आया, अभी कुछ भी नहीं हुआ। उसका रीज़न ये कि अमाउंट टू डी कलर जो है इसको हमें बढ़ाना पड़ेगा। थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं, देख रहे हैं जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है। अब डी कलर तो हो गया सब कुछ, बट ये रेड जो है इसमें से जो है ये थोड़ा मिट भी गया है, राइट। तो एक इशू इसका मेन रीज़न क्या है, अभी ये RGB कलर चैनल्स जो होते हैं इमेज के, हर इमेज जो है वो पिक्सल से बनी हो और हर पिक्सल जो है वो रेड, ग्रीन और ब्लू वैल्यूज़ से बना हुआ है, ठीक है। तो अभी ये उन वैल्यूज़ को इस्तेमाल करके रेड को डिटेक्ट कर रहा है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे यूजिंग ह्यू का ऑप्शन भी है कि जो कलर शेड जिसकी हम बात करते हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अब ये ह्यू के अकॉर्डिंगली कि रेड ह्यू जहाँ पर है उसको मैं सिलेक्शन बनाऊंगा, ठीक है। अब मैं इसको 100% कर देता हूँ और ये टॉलरेंस बाय डिफ़ॉल्ट 15% होती है। इसको मैं माइनस की मैं नेगेटिव करता हूँ तो ये जो है अब इस तरह का हो गया, पूरा ब्लैक एंड वाइट है। अब मैं यहाँ से टॉलरेंस को एक एक लेवल बढ़ाना शुरू करता हूँ, 1 2 और जहाँ तक मुझे लगता है कि अब ये 4%, 5%, तो इसके ऊपर जो है हमारा अब रेड कलर सिलेक्ट हो गया, ठीक है। और ये नेल पॉलिश में जैसे था, ठीक है, इधर था, तो जहाँ जहाँ पे भी रेड है इस टोन का वो हमारा सिलेक्ट हो गया, ठीक है। उसके अलावा बाकी सारा जो है वो ब्लैक एंड वाइट हो गया। अब थोड़ा बहुत जो है अगर इसके अंदर कहीं पे इश्यूज़ आ रहे हैं इस टाइप के, तो उनको ठीक करने के लिए हम यहाँ से जो है एज सॉफ्टनेस उसको थोड़ा बढ़ा सकते हैं। तो एज सॉफ्टनेस बढ़ाने से थोड़ा सा उससे क्या होगा कि और भी जो इसके रेंज के कलर्स हैं वो इसमें नज़र आने शुरू हो जाएंगे। अभी स्किन टोन के अंदर जो रेड है वहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा नज़र आना शुरू हो गया, ठीक है। तो इसको जो है आप एक लेवल कम कर लें, इसको एक लेवल बढ़ा लें। तो इन दोनों का आपको एक तालमेल ढूंढना है ताकि दूसरे कलर जो हैं वो बहुत ज़्यादा हावी भी ना हो, राइट। और इसको हम अगर 0 ही कर लेते हैं तो इस टाइप से अब मैंने उसको टॉलरेंस को 0 कर दिया है। उससे क्या हुआ कि तो ये लिपस्टिक वगैरह मेरी थोड़ी सी बेटर हो गई है, थोड़ी सॉफ्ट हो गई है चीज़। पहले क्या था कि ये 0 था और ये 4% था, तो ये इस तरह के थोड़े से आर्टिफैक्ट्स देख रहे हैं, इसमें एजेस जो हैं ये ख़राब हो रखी हैं, ज़्यादा थोड़ा सा पिक्सलेटेड नज़र आ रहा है। तो मैंने इसको 0 करके इसको 0 करने से क्या कि ये बेल्ट भी चली जाएगी, बट अगर मैं इसको 1% पे रखता हूँ सॉफ्टनेस को तो कुछ एरिया जो है वापस आ जाएगा। अब इसमें जो ये है हल्का हल्का थोड़ी स्किन टोन भी कहीं कहीं आ रही है, बट ये सॉफ्टर है, ये उतना ख़राब नहीं लग रहा, ये देखने में थोड़ा सॉफ्ट लग रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं किसी भी सिंगल कलर को। ज़रूरी नहीं कि वो रेड कलर हो, कोई भी कलर हो आप उसको कर सकते हैं। यहाँ पे यूजिंग ह्यू वाली ऑप्शन को आप सिलेक्ट कीजिएगा तो बेटर रिजल्ट आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया एग्जाम्पल। अब हम इस फुटेज पे आते हैं जो मैं आपको बता रहा था। इसमें क्या चीज़ है कि ये जो डिफ़ॉल्ट फुटेज है हमारी, इसके अंदर ये शाम हो गई थी सीन शूट करते करते, तो इसमें ये अपने को बहुत ही अंधेरा हो गया था। तो यहाँ पर अब आपको दिख नहीं रही होगी उतनी, बट यहाँ पर नॉइज़ है, आप थोड़ा बहुत अगर आपको दिखे तो यहाँ पर आपको ये देख रहे हैं विजिबल नॉइज़ बहुत है। अब ये नॉइज़ वैसे तो इतना इफेक्ट नहीं कर रही, बट जब कलर ग्रेडिंग करते हैं थोड़ी इसके ऊपर तो ये ज़्यादा बुरी नज़र आनी शुरू होती है, ठीक है। मैं आपको एक बार ये ऑन करके और नॉइज़ वाला इफेक्ट ऑफ करके दिखाता हूँ। तो ये थोड़ा सा मैंने इसको कलर ग्रेडिंग वाला पार्ट ओपन किया है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ज़्यादा नॉइज़ नज़र आ रही है, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम प्ले करने की भी कोशिश करते हैं तो आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा नॉइज़ जो है निकल करके सामने आ गई है। तो कलर ग्रेडिंग जब करनी होती है हमें, तो अगर पहले से ग्रेनी फुटेज हो उसके ऊपर आप कलर ग्रेडिंग और करेंगे तो वो इतनी ज़्यादा जैसे कि बढ़ चढ़ के नॉइज़ आपके सामने फिर आ जाएगी। तो ये इतनी नॉइज़ की मूवमेंट है जैसे आप देख पा रहे हैं, ये मैंने पास से आपको दिखाया। दूर से भी अब ये नज़र आ रही है, वैसे पूरी की पूरी बिल्डिंग के अंदर नज़र आ रही है, राइट। तो मैंने इसमें रिड्यूस नॉइज़ वाला एक इफेक्ट लगाया है। उससे क्या होता है, रिड्यूस नॉइज़ करते थोड़ा सा लोड होगा, हैवी बहुत है वो, लेकिन ये नॉइज़ आप देखिएगा जैसे ही वो लोड होता है, देखिए क्लीन हो गया कितना, राइट। मैं उसको ऑफ़ करता हूँ और ऑन करता हूँ, कितना ज़्यादा इससे फ़र्क पड़ गया है। खासतौर पे जो ब्लॉक्स वाला एरिया है नीचे का ना, ये जो एरिया है इसको देखिएगा जब मैं ऑन ऑफ करता हूँ, ये देखो कितना इससे ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है। और दूर से देखने पे तो ऑलमोस्ट ये इमेज क्लीन ही नज़र आ रही है। देखो ये पहले कितनी नॉइज़ी थी, अब कितनी क्लीन हो गई। यूट्यूब कंप्रेशन में हो सकता है आपको थोड़ी सी ये कम नज़र आ रही है नॉइज़, बट डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ है। तो ये जो चीज़ है, पहले तो मैं सारे के सारे इफेक्ट डिलीट कर देता हूँ इसमें से, ठीक है। ये हमारी फुटेज है। सबसे पहले वही हम इस पर अगर ज़रूरत लगती है तो लेवल लगा सकते हैं। लेवल से क्या होता है कि हम थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं, बट इस केस में अगेन वही, ये लॉग फुटेज नहीं है तो मेरे पास ऑप्शन ज़्यादा नहीं है। मैं इसको थोड़ा सा बस यहाँ तक ले आ सकता हूँ, और हाईलाइट में तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। थोड़ा सा भी मैं करूँगा तो पूरी डिटेल मेरी देख रहे हैं सब यहाँ पे वाइट पैच बन चुका है, किसी काम की फुटेज नहीं रहती है, तो इसको मैं छेड़ नहीं सकता ज़्यादा, राइट। फिलहाल मैं इसको लेवल भी नहीं लगाता, उसकी भी मुझे लगता नहीं कोई ज़रूरत है, क्योंकि इतना काम तो हमारा ल्यूमेट्री से ही हो जाएगा।
सबसे मेन इफेक्ट जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है ल्यूमेट्री। कलर करेक्शन में जाकर के आप यहाँ पर जो है ल्यूमेट्री लिखा होगा कहीं पर, ल्यूमेट्री कलर ये रहा, यहाँ पर भी आप ढूंढ सकते हैं, इधर से भी आप लिख करके ला सकते हैं। ये ल्यूमेट्री वही है जो मैंने आपको प्रीमियर प्रो में भी सिखाया था। नए आफ्टर इफेक्ट्स वर्जन्स के अंदर ये है, पुरानों के अंदर ये नहीं होता था। तो पुरानों में वही हम कर्व्स वगैरह, ये ह्यू सैचुरेशन, इनसे ही ग्रेडिंग करते थे। ये लेकिन बहुत अच्छा प्लगइन है, इससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बेसिक करेक्शन में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं टेम्परेचर जैसे है, इसको आप अगर ज़्यादा करें कम करें, ये थोड़ा हॉट अगर करना है सीन को, अगर कोल्ड करना है तो कूल करना है तो लेफ्ट की तरफ को कर दें नेगेटिव में, तो ये चीज़ें आप छेड़ सकते हैं। टिंट आप ऑलरेडी छेड़ सकते हैं, जो कि पूरी की पूरी फुटेज का टिंट आप बदल सकते हैं ग्रीन और मैजेंटा के बीच में। सबसे पहली चीज़ हमने करनी है वाइट बैलेंस, ठीक, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। जिन लोगों ने देखा हुआ है प्रीमियर प्रो का ट्यूटोरियल, जिनको नहीं देखा उन्होंने, हम पहली चीज़ क्या करते हैं, कलर करेक्शन करते हैं, बाद में ग्रेडिंग करते हैं। करेक्शन क्या है कि जो कलर जैसा था वैसा नज़र आए। तो ये वाइट सिलेक्टर जो है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब इसको हमें बताना है कौन सी चीज़ जो है डीसैचुरेटेड, जिसके अंदर कोई कलर नहीं था। तो मेरे हिसाब से जो रोड थी वो डीसैचुरेटेड थी, ग्रे कलर की थी। यहाँ पे कुछ टिंट आ रहा होगा, कुछ ब्लूइश या कुछ कई बार ग्रीनिश आता है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, उसके हिसाब से इसने अपने आप फुटेज को चेंज कर दिया। अगर मैं ऑन ऑफ करके दिखाऊँ, ये देखिए ऑन, ये ऑन, ये ऑफ। तो पहले ऐसा था कुछ ब्लूइश टोन थी, इसको ऑन करते ही जो है इसने कहा कि ठीक है ये ग्रे कलर है, तो इसके हिसाब से बाकी कलर कैसे होने चाहिए थे, करेक्ट उसने अपने हिसाब से कलर कर दिए हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी स्किन टोन वगैरह भी बदल जाती हैं। पहले इनके अंदर ब्लूश एक वो आ रही थी शेड, अब इसके अंदर नॉर्मल हो गई है जो होनी चाहिए वैसी, ठीक है। तो पहला स्टेप हमारा ये हो गया। उसके बाद में ये इसको करने से क्या होता है, दो वैल्यू बदल जाती हैं, टेम्परेचर और ये देख रहे हैं आप। अगर मैं इसको रीसेट करता हूँ तो ये दोनों चीज़ें जीरो थी। जैसे ही मैं इसको क्लिक करके यहाँ पर सिलेक्शन करता हूँ, यहाँ पे अपने आप ये दोनों चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो वाइट बैलेंस एक्चुअली इन दोनों चीज़ों की कॉम्बिनेशन से ही बनता है। आप चाहें तो इसको बाई हैंड भी इस तरह से कर सकते हैं, बट आपको एग्जैक्टली पता चलेगा नहीं कि क्या आप कर रहे हैं। हाँ, आपका अगर बहुत ही एक्सपीरियंस हो चुका है, कलर्स को देख के आप समझ जाते हैं अच्छे से, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अदरवाइज़ बेस्ट तरीका ये है कि रीसेट करता हूँ मैं इसे, पिक किया और जो आपको पता है कि ग्रे चीज़ थी उस पर क्लिक कर दिया। किसी भी रैंडम ऑब्जेक्ट पे नहीं, जिस चीज़ को आप समझते हैं कि डिसैचुरेटेड थी, जिसके अंदर कोई भी कलर नहीं था, ठीक है। आप वाइट कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ग्रे बेस्ट ऑप्शन होती है क्योंकि उसके अंदर थोड़ी जो है मिड टोन्स रहती हैं, तो ओवरऑल इमेज के ऊपर बहुत अच्छा इंपैक्ट उससे आता है। तो मैं इसलिए मैंने इस तरह का मिड टोन वाला कलर सिलेक्ट किया है, राइट। उसके बाद एक्सपोजर है, जिसको जितना बढ़ाऊंगा तो आप लाइक इसको ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं इसकी, बट हम इसको बढ़ाएंगे नहीं क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है, एक्सपोजर ठीक लग रहा है। कॉन्ट्रास्ट बढ़ा सकते हैं, अगर आपको डार्क चीज़ों को और डार्क करना है, ब्राइट को और ब्राइट करना है, तो ये भी मैं नहीं करूँगा, कंट्रोल Z। बस आपको बता रहा हूँ, हाईलाइट्स को बढ़ाने से ब्राइट पार्ट्स जो हैं, आपकी हाईलाइट्स जो हैं वो बढ़ जाएंगी, कम करने से रिकवर हो जाएगी। कम करने में देख रहे हैं ब्लू कलर आ गया स्काई का वापस। अगर मैं इसको नॉर्मल करता हूँ तो पूरा वाइट हो चुका है स्काई यहाँ पर, बट अगर हाईलाइट्स को मैं नीचे लेके आता हूँ तो वो ब्लू रिकवर हो गया। बट वो ब्लू रिकवर इसलिए हुआ है क्योंकि थोड़ी बहुत इसके अंदर अभी भी डायनेमिक रेंज थी। अगर ना होती तो इसको नेगेटिव करने पे भी कलर इन्फॉर्मेशन वापस ना आती, ठीक है। इसको नेगेटिव करने पे भी डिटेल ना आती वापस, सिर्फ ये ग्रे कलर में चला जाता, ठीक है, थोड़ा डार्क हो जाता, दैट्स इट। बट हम इसको इतना कम भी नहीं करेंगे, थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं। और शेडोज़ जो है इसको बढ़ाएंगे तो शेडो इस तरह से हो जाएंगी, बट ये इससे सारी जो है ग्रेन और उठ के सामने आ जाएगा। तो शेडो को इतना बढ़ाना नहीं है, थोड़ा आप कम करना है तो कम कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। और वाइट्स ये आपके जो हैं, इसमें अगर मैं कम करता हूँ, देखिए यहाँ पे ग्रेनेस आ रही है रादर देन कलर इंप्रूव होने की, तो ये वाइट्स को डल करता है सिर्फ, ये आपकी डायनेमिक रेंज से कलर वापस लेके नहीं आता। तो हाईलाइट्स में और इसमें ये फ़र्क है, ठीक है। अगर मैं हाईलाइट्स को 0 कर देता हूँ मान लीजिए, और सिर्फ वाइट्स को कम करता हूँ, तो आप देख रहे हैं स्काई मेरा ब्लू नहीं हुआ, ये ग्रे टाइप का हो गया। अदरवाइज़ मैं जब हाईलाइट्स को कम कर रहा था तो स्काई जो है मेरा, मैं कम करके दिखाता हूँ, ब्लू टोन उसमें वापस आ रही है, ठीक है। तो ये रिकवर कर रहा है हाईलाइट्स को, और ये वाइट्स जो है ये बेसिकली जो भी ब्राइटेस्ट पार्ट है उनको डल कर रहा है। तो दोनों में ये फ़र्क है, ये आप इस्तेमाल आपका जो है दोनों का सोच समझ के कीजिएगा। ब्लैक्स में क्या, ब्लैक्स को आप कम करते हैं तो डार्क हो जाती हैं, और बढ़ाते हैं तो शेडोज़ आपकी फेडेड हो जाती हैं। कई बार आपने इंस्टाग्राम वगैरह पे देखा होगा कि लोग कॉन्ट्रास्टी इमेज ले करके, और जो है इस तरह कॉन्ट्रास्टी इमेज है उसमें थोड़ा सा ये अपना ब्लैक्स को बढ़ा देते हैं फिल्टर से, और थोड़ी आर्टिस्टिक इमेज हो जाती है। तो ये अगर आपको ऐसा आर्टिस्टिक लुक अचीव करना हो तो आप इसको छेड़खानी यहाँ से कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको भी वापस नॉर्मल कर देता हूँ, और ये हाईलाइट्स में थोड़ी सी कम कर लेता हूँ, हल्की सी जो वाइट्स है, थोड़ा बहुत आप इन चीज़ों को छेड़ सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद अगला जो स्टेप है यहाँ पे क्रिएटिव का ऑप्शन है। इसमें जाने से पहले लास्ट यहाँ पे सैचुरेशन रह गया। सैचुरेशन को मैं यहाँ पे बढ़ाऊंगा तो आप देख रहे हैं कलर इसके सैचुरेट होते जाएंगे, थोड़ा सा इसके अंदर कलर टोन आ जाएगी। जितना इसको ज़्यादा बढ़ाएंगे, अब मैं 300 तक ले गया हूँ, तो जो है इसमें थोड़े से आर्टिफैक्ट भी आने शुरू हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा भी कलर्स को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है,
इसको फ़िलहाल मैं मे बी 200 कर सकता हूँ, या फिर शायद वो भी ज़्यादा लग रहा है मुझे, 150 में कर लेता हूँ। तो थोड़ी सी कलर इन्फॉर्मेशन आ गई है, ऑफ ऑन। तो यहाँ से देख रहे हैं आप इमेज को, जो पूरी ऐसे नीली नीली सी इमेज थी, इसको हमने 2-3 चीज़ें शेड करके ही यहाँ तक थोड़ा सा कलर इसका ओके कर लिया है। आफ्टर दैट हम ये चलते हैं नेक्स्ट पैनल में, बेसिक करेक्शन को ऑफ करते हैं, क्रिएटिव पे चलते हैं। यहाँ पर आप अपनी लट्स वगैरह डाल सकते हैं, जो इसमें कुछ डिफ़ॉल्ट भी होती हैं, बट अभी मैं लट्स पे काम नहीं करूँगा, क्योंकि हम अपना ग्रेडिंग हमेशा खुद ही करनी चाहिए, मेरा तो यही मानना है। बाकी लट्स भी आप लगा सकते हैं अगर आपके पास टाइम कम हो, तो उसके ऊपर भी हम कलर ग्रेडिंग के जब अलग से ट्यूटोरियल्स पूरी सीरीज़ लेके आएंगे, तब हम ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे कि लट्स क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं। फिलहाल ये आप देख रहे हैं 2 आपके सर्कल बने हुए हैं, ये हाईलाइट टिंट है और ये शैडो टिंट है, ठीक है। अब हाईलाइट टिंट और शैडो टिंट क्या है, ये आप कलर दे सकते हैं आप अपनी डार्क पार्ट्स को और ब्राइट्स को। अब ये ब्राइट पार्ट्स हैं, मान लीजिए इसको मैं येलो की तरफ ले आता हूँ, तो जितने भी ब्राइट पार्ट हैं उनमें येलो टोन आ गई है, और मैं चाहता हूँ शैडो पार्ट्स मेरे जो हैं वो ब्लू की तरफ चले जाएँ या सियान की तरफ चले जाएँ, तो मैं इसको नीचे कर देता हूँ। अब मेरे जितने भी वो वाले पार्ट्स हैं जहाँ पे शैडोज़ हैं, डार्क पार्ट्स हैं, उनके अंदर जो इस तरह का टिंट आ गया है ब्लू कलर का। मैं इसे उल्टा भी कर सकता हूँ कि शैडोज़ को मान लीजिए मैं येलो कर देता हूँ और हाइलाइट्स को मैं यहाँ पर ब्लू कर देता हूँ, तो मेरा जो स्काई वगैरह है उसमें ब्लू टोन आ जाएगी, और शेडोज़ जो है जहाँ पर डार्क पार्ट्स थे वहाँ पर येलो टोन आ जाएगी। बट इनको ये तो मैंने एक्सट्रीम करके दिखाया, इस तरह का आपको करना नहीं है कभी भी, क्योंकि इतना एक्सट्रीम कलर डेवलपमेंट हमें करनी नहीं होती। हाँ, करना भी है तो थोड़ा बहुत इस तरह से, और थोड़ा बहुत हल्की थोड़ी बहुत उसमें एडिशन हम कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं छेड़ सकते इसको, ठीक है। इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं, शार्पन, वाइब्रेंस, सेचुरेशन, इस टाइप की अगेन। तो आप शार्पन अगर करेंगे तो आपकी अगर इमेज ब्लर होगी तो थोड़ा सा, जैसे यहाँ पर ड्रेस है ये ऐसी थोड़ी ब्लर नज़र आ रही है, जैसे ही मैं शार्पन को बढ़ाता हूँ ये ड्रेस की डिटेल बढ़ जाएगी। बट अगेन इससे जो है नॉइज़ भी इंट्रोड्यूस हो जाती है ज़्यादा। अगर आपके ऑलरेडी सीन में नॉइज़ है तो आप बहुत ज़्यादा शार्पन ना बढ़ाएं इसको, आप मे बी 20 तरह की वैल्यू 20 रखता हूँ मैं अगर, तो 0 पे काफ़ी, जैसे 0 करता हूँ इसे, 0 पे काफ़ी ब्लर है, और 20 करने पे शार्पनेस इसमें आ गई, तो इतना इफेक्ट चल जाता है। अगर आपको ब्लर करना है चीज़ों को इंडिविजुअली तो आप इसको नेगेटिव की तरफ भी कर सकते हैं, तो ब्लरीनेस बढ़ जाएगी। बट हम ऐसा कभी चाहते नहीं कि ब्लरीनेस हम बढ़ाएं, थोड़ी सी शार्पनेस हम बढ़ा सकते हैं बस यहाँ पर, राइट। और वाइब्रेंस जो है ये क्या करती है, इसको अगर मैं बढ़ाऊंगा तो आपको लगेगा ये सैचुरेशन की तरह काम कर रही है, बट इसका थोड़ा सा इफेक्ट डिफरेंस होता है। बट यहाँ पे वाइब्रेंस हम इधर से नहीं करेंगे, वाइब्रेंस बाद में आपको अलग तरीके से मैं लगा के बताऊँगा, उसका अलग से एक इफेक्ट भी होता है वाइब्रेंस का, वो हम यूज़ करेंगे, तो वहाँ पर हमें समझ में आएगा कि वाइब्रेंस क्या करती है। फिलहाल ये हमने कर लिया। उसके बाद हम आते हैं, इसको बंद कर देते हैं क्रिएटिव को, कर्व्स पे आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जगह ये है, यहीं पे सारा कुछ होता है। तो ये मैंने आपको वैसे प्रीमियर प्रो की सीरीज़ में बताया था, जो लोग यहाँ पर नए हैं उनको मैं बता देता हूँ कि नॉर्मल तो ये कर्व को हम जो है ऊपर करेंगे ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, नीचे करेंगे डार्कनेस बढ़ जाएगी। ये जो ऊपर वाला पॉइंट है ये हाईलाइट्स है, यहाँ करेंगे हाईलाइट्स बढ़ जाएंगी, यहाँ करेंगे नीचे तो हाईलाइट्स कम हो जाएंगी। ये नीचे वाला पार्ट जो है हमारा जो डार्क पार्ट है, हमारा शेडो पार्ट है, इधर से इसको उठाएंगे तो सॉरी इसको उठाएंगे शेडोज़ कम हो जाएंगी, इसको इधर बढ़ाएंगे शेडोज़ बढ़ जाएंगी। बीच वाला पार्ट मिड टोन है जो पूरी इमेज पे इफेक्ट डालते हैं, ये आप देख ही चुके हैं, बढ़ाना या घटाना मिड टोन सा काम कर रहे हैं। ये था नॉर्मल कर्व्स। अगर आप इधर वाइट को हटा करके यहाँ पे रेड, ग्रीन या ब्लू किसी पर्टिकुलर चैनल पे जाते हैं तो आप सिर्फ रेड चैनल के ऊपर ही काम कर रहे हैं। तो अगर हाईलाइट के अंदर इसको इधर करेंगे तो रेड बढ़ जाएगा हाईलाइट्स के अंदर सिर्फ, लेकिन शेडोज़ में नहीं। कम करेंगे तो हाईलाइट्स में रेड कम हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ब्लू के ऊपर जाएंगे, अगर इसको बढ़ाते हैं इधर को तो ये जो हाईलाइट्स में ब्लू बढ़ रहा है। अगर नीचे से छेड़ते हैं तो ब्लू को आप इधर करते हैं तो ये शेडोज़ में ब्लू बढ़ रहा है, इधर करते हैं शेडोज़ में ब्लू कम हो रहा है। तो आप किसी भी इंडिविजुअल कलर चैनल पे भी काम कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे हाईलाइट्स में रेड बनाना है, मैंने बढ़ा दिया, शेडोज़ में कम करना है, यहाँ से कम कर दिया, ठीक है। सिमिलरली मुझे ब्लू को जो है हाईलाइट्स में कम करना है, मैंने कम कर दिया, और शेडोज़ में बढ़ाना है, मैंने यहाँ से बढ़ा दिया। तो ये इफेक्ट लगाए मैंने। कर्व्स को मैं ऑन ऑफ करके दिखाता हूँ, तो इससे थोड़ी सी इस तरह की लुक आ रही है, देख रहे हैं कि शेडोज़ थोड़ी ब्लूइश हो गई, ठीक है, हाईलाइट्स थोड़ी सी ऑरेंजिश हो गई, तो थोड़ा सा इससे हल्की सी सिनेमैटिक थोड़ी सी लुक बन जाती है। बट ये एक चीज़ थी। इसके बाद हम चलते हैं आगे। ये कर्व्स हैं हमारे अलग अलग, ह्यू वर्सेस सैचुरेशन, ह्यू वर्सेस ह्यू, इस तरह के कर्व्स हैं। तो ह्यू वर्सेस सैचुरेशन है पहला, सेकंड है ह्यू वर्सेस ह्यू। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पर मैं यहाँ पे पिकर पे क्लिक करता हूँ, कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर इसने सिलेक्ट कर लिएगा कि यहाँ से यहाँ तक की कलर रेंज है। इसको अगर मैं ऊपर करता हूँ तो आप देख रहे हैं ह्यू उसकी चेंज हो रही है। अब इसमें ज़्यादा फर्क नहीं दिख रहा क्योंकि सिर्फ कुछ एरिया में चेंज हो रही है। इस सिलेक्शन को मैं थोड़ा सा ब्रॉड करता हूँ, तो आपने देखा होगा कि जैसे ही मैंने इसको ब्रॉड किया, थोड़ी सी यहाँ पर सारे के सारे यहाँ तक के पत्ते सिलेक्ट हो गए हैं, ठीक है। और थोड़ा सा और ब्रॉड करता हूँ तो सिलेक्शन बढ़ती जाएगी। अब इशू क्या है कि मैंने अभी ऊपर वाले जो कर्व्स थे उसके अंदर जो है ये चीज़ें थोड़ी छेड़ी हैं, तो मैं एक बार सारा कंट्रोल Z इसको कर लेता हूँ। मैं डिफ़ॉल्ट इसके ऊपर ले जाता हूँ इसको, ताकि ओरिजिनल कलर से एक बार आ जाएँ। अब ये नॉर्मल सिचुएशन है, राइट।
अब इसको हम एक बार करते हैं, यहाँ से सिलेक्शन यहाँ बनाते हैं और इसको थोड़ा बढ़ाते हैं, इसको थोड़ा सा दूर करते हैं। तो आप देख रहे हैं पूरा पूरा एक पिंक टोन इसके अंदर आ गई है। इतनी रेंज को मैंने सिलेक्ट कर लिया और इसको उठा दिया, बट इनके अंदर अभी सेचुरेशन उतनी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सिलेक्शन बनाते हैं, ऊपर वाला जो पार्ट है ह्यू वर्सेस सेचुरेशन वाला, तो उसने इन कलर को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से इसकी सेचुरेशन हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। बट इसने क्या किया, पिंक को सिलेक्ट कर लिया। तो हमें ओरिजिनल जो कंटेंट था उससे सिलेक्शन बनाना है। तो मैं एक बार Ctrl+Z प्रेस करता हूँ, इसको एक बार ऑफ कर लेता हूँ नीचे वाले को। अब मुझे ओरिजिनल कलर दिख रहे हैं, तो यहाँ पे मैं सिलेक्शन बनाता हूँ, उसके बाद मैं इसको बढ़ाता हूँ सेचुरेशन को। आप देख रहे हो ऊपर सेचुरेशन बढ़ रही है, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड भी कर देते हैं। तो ये जितना भी कलर्स थे यहाँ पर, ये थोड़े से ज़्यादा ब्राइट निकल कर आ रहे हैं। जैसे ऑफ करता हूँ तो डल थे, ऑन करता हूँ सेचुरेशन बढ़ी हुई है। अब मैं नीचे वाले को ऑन करता हूँ, अब आप देख रहे हैं कि कितना क्लीन ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है ये पिंक सिलेक्शन जो हो गया। अब इस सिलेक्शन को आप थोड़ा बहुत आगे पीछे करके आपने देखना है। बहुत ज़्यादा कर देंगे तो ये पीछे की विंडोज़ देख रहे हैं, इनके अंदर भी चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और जितना भी कर रहे हैं उसके अंदर आप मल्टीपल कीज़ भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको जो है थोड़ा सा ज़्यादा फैला हुआ कर चाहिए, क्योंकि सिंगल से क्या होता है वो एजेस तक नहीं आता है, फेडेड ज़्यादा होता है। तो जो इधर के कलर्स हैं वहाँ पे इम्पैक्ट कम आ रहा होगा, आप चाहते हैं यहाँ के कलर्स पे इम्पैक्ट ज़्यादा है, तो आप सेकंड यहाँ पे की लगा सकते हैं इस टाइप से, राइट। और ब्लू को आपने थोड़ा सा कम करना है, कम कर सकते हैं। इस तरह से अपनी सिलेक्शन बना लीजिए। तो ऐसे हम किसी भी वीडियो के अंदर कोई ट्रीज़ का कलर चेंज करना है तो सिर्फ एग्जांपल है, आप किसी और चीज़ का कलर भी चेंज करने आते हैं तो आप सिलेक्शन बना के चेंज कर सकते हैं। इस पर मैंने अलग भी एक वीडियो बनाई थी, हाउ टू चेंज कलर सिलेक्टिवली, वो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, इस चैनल के ऊपर अवेलेबल है। तो मैंने ये ह्यू वर्सेस सेचुरेशन और ह्यू वर्सेस ह्यू का इस्तेमाल करके ये चीज़ अचीव की है। बाकी ह्यू वर्सेस लूमा और ये सब चीज़ें हैं जो इस्तेमाल आपकी खास होने नहीं वाली, बाकी इनको हम डिस्कस करेंगे कलर ग्रेडिंग के ट्यूटोरियल सीरीज़ के अंदर डिटेल में। फिलहाल इसकी अपने को कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसको भी मिनिमाइज़ कर देता हूँ, कर्व्स को भी। आगे आते हैं कलर व्हील्स पे। ये वही चीज़ है, शेडोज़, मिड टोन्स, हाईलाइट। मैं बार बार यही 3 चीज़ें बोल रहा हूँ। कलर ग्रेडिंग में इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर आपको शेडो, मिड टोन और हाईलाइट समझ में आ गई, आपको कलर ग्रेडिंग समझ में आ जाएगी। हाईलाइट को बढ़ाएंगे तो हाईलाइट्स जो हैं ब्राइट हो जाएंगी, राइट। कम करेंगे हाईलाइट्स डार्क हो जाएंगी, इसको वहाँ पे डिफ़ॉल्ट कर देते हैं। मिड टोन्स के पहले हम शेडोज़ देखते हैं, शेडोज़ बढ़ाएंगे तो डार्क पार्ट्स ब्राइट हो जाएंगे, इसको नीचे करेंगे डार्क पार्ट्स डार्क हो जाएंगे। मिड टोन्स को छेड़ेंगे तो ये मिडल पार्ट्स जो हैं वो ब्राइट या डार्क होंगे। एक तो ये जो 3 हैंडल हैं यहाँ वाले, इनसे हम इनकी इंटेंसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कलर। मिड टोन को अगर मैं ज़्यादा रेड टोन देता हूँ तो रेड हो जाएगी, जो भी कलर टोन देनी है वो मिड टोन पे काम करेगी। अगर हाईलाइट्स में कर रहा हूँ सिर्फ, तो हाईलाइट्स को मैं जो कलर टोन देता हूँ सिर्फ ब्लू मेरा मोस्टली हाईलाइट पे काम कर रहा है। थोड़ा बहुत इंपैक्ट आएगा मिड टोन्स पे ही, बट मोस्टली हाईलाइट पे काम करेगा ये। सिमिलरली अभी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो मेरा जो है शेडोज़ पे काम कर रहा है। तो ये 3 वही चीज़ें हैं। इसको भी मैं एक बार मिनिमाइज़ कर देता हूँ, फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। HSL सेकेंडरी, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं की लिखा हुआ है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और ये सेट कलर की ऑप्शन है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर की पे आकर के इस पर क्लिक करता हूँ और स्किन टोन पे यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ मैं। तो मैंने स्किन टोन को सिलेक्ट किया। अब शो मास्क जो है इसमें कलर बाय ग्रे लिखा हुआ है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये कह रहे हैं जो सिलेक्शन आपका बना है, यहाँ पे देख रहे हैं कुछ धब्बे पड़े हुए हैं, तो ये कह रहे हैं ये चीज़ आपने सिलेक्ट की है, ये कलर आपने सिलेक्ट किया है, राइट। मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा मैं बेटर से सिलेक्शन बनाऊँ, तो यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये सिलेक्शन मेरा दिखा रहा है यहाँ पर बना हुआ, ठीक है। मैं इसके अंदर जो है इसको ड्रॉ करता हूँ, इधर को थोड़ा सा ड्रैग करता हूँ तो ये दिखाएगा कि मेरा सिलेक्शन किस एरिया का बन रहा है, ठीक है, इस टाइप से। तो कई बार तो पिक करते ही बिल्कुल सही तरीके से आ जाता है, कई बार नहीं आता, तो हम इस तरह से सिलेक्शन को अपनी मर्ज़ी से हम बना सकते हैं, राइट। अब जो है इसको इस तरह से मैं इस टाइप से कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा स्किन टोन से इसके अंदर मोस्टली कवर हो जाए सारी, ठीक है। तो ये जो चीज़ है इसमें मैं अब बाकी चीज़ों को थोड़ा काटने की कोशिश करता हूँ, ठीक है जी। थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। अब मेरी मोस्टली स्किन टोन ज़्यादा सिलेक्ट हो रही है। इसी टाइप से मैं बाकी के ऑप्शंस में भी जा कर के थोड़ी और क्लीन सिलेक्शन बनाने की कोशिश करता हूँ। तो जितना पॉसिबल हो पाए उतना आप क्लीनर सिलेक्शन बना लें। 100% क्लीन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है, बस जितना पॉसिबल हो। तो अभी ये हमारा जो है ये कलर बाय ग्रे में दिखाई दे रहा है। अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो और भी ऑप्शन है, कलर बाय ब्लैक में भी देख सकते हैं कि बाकी सब ब्लैक नज़र आए, सिलेक्शन मेरा कलर नज़र आए। वाइट बाय ब्लैक में भी देख सकते हैं कि सिलेक्शन मेरा वाइट नज़र आए। तो ये सबसे अच्छा रहता है उसको समझने के लिए क्या सिलेक्ट हो रहा है। तो अभी आपको पता है कि ग्रे टोन यहाँ पे आ रही है, तो थोड़े बहुत पेड़ भी सिलेक्टेड है, थोड़ी बहुत बिल्डिंग भी है। सबसे ब्राइट ये पार्ट है तो ये सबसे ज़्यादा सिलेक्टेड है। बाकी आप इनमें ऑप्शन को छेड़ करके किसी चीज़ को कम ज़्यादा करना हो तो आप इस टाइप्स में से कर सकते हैं। सेंटर को इधर मूव करके, राइट, थोड़ा सा इसको बढ़ा के
ठीक है। तो इसके ऊपर आप जितना टाइम लगाएंगे उतनी आपकी अच्छी सिलेक्शन बन जाएगी। फ़िलहाल मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए चीज़ कर रहा हूँ। तो मैंने हाईलाइट्स को बिल्कुल यहाँ पे कट कर दी है ऑलमोस्ट, ठीक है। थोड़ा सा मैं ज़्यादा सिलेक्शन को कंट्रोल कर पा रहा हूँ अभी। अब मैं इसको कलर बाय ग्रे में देखता हूँ तो मेरा ये सिलेक्शन ज़्यादा बन के आ रहा है। तो अब मेरा जो है स्किन कलर टोन मैंने अलग से सिलेक्ट कर ली है। अब मैं इसको शो मास्क को ऑफ कर सकता हूँ, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि मेरी ये जो चीज़ है इसको हमने की इसकी बना ली है, इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। अब रिफाइन पे अगर हम क्लिक करते हैं तो कुछ ऑप्शन है कि डीनॉइज़ करना, ब्लर करना। डीनॉइज़ करने से क्या होता है कि यहाँ पे अगर कोई नॉइज़ होगी तो ये उसको डीनॉइज़ कर देगा। मैं इसको बढ़ाता हूँ, थोड़ी बहुत इसकी डीनॉइजिंग करेगा। लेकिन जो ब्लर है वो क्या करता है, सिलेक्शन को ब्लर करता है। ब्लर बढ़ाने से अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बट मैं आपको इस पर दिखाता हूँ कि अगर मैं शो मास्क पे वापस ऑन करता हूँ, ये चीज़ देख रहे हो जो एजेस वगैरह हैं इसकी, अगर मैं ब्लर को बढ़ाता हूँ तो देख रहे हो ये एजेस जो हैं ब्लर हो गई, जो बहुत शार्प थी पहले। थोड़ा ब्लर बढ़ाने से क्या है वो थोड़ी अच्छी ब्लेंडिंग उनकी हो जाती है, तो धब्बे वगैरह उस तरह से नहीं पड़ते, राइट। और जो डी नॉइज़ है वो अलग चीज़ है, वो जो है इनके अंदर की नॉइज़ थोड़ी सी कम करता है। तो ब्लर है जो हमारे को एजेस को ब्लर करने का काम आता है, ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। इसको मैं फ़िलहाल वापस से शो मास्क को ऑफ कर देता हूँ, तो ये नॉर्मल हमें नज़र आएगा। की को हाइड कर लेते हैं, रिफाइन को भी हाइड कर लेते हैं। और अगली चीज़ है करेक्शन। तो हमने जो की बनाई जो है इसकी, जो हमने स्किन सिलेक्ट की है प्लस उसको ब्लर किया है, वो सिर्फ सिलेक्शन है। उसके ऊपर जब काम करना है वो यहाँ से होगा। मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ अगर, तो ये टेम्परेचर उसका बढ़ रहा है। अब आप देख रहे हैं ये टेम्परेचर बढ़ाने से मोस्टली काम स्किन के ऊपर हुआ है, ठीक है। इसको मैं 0 करता हूँ, मैं बढ़ा रहा हूँ इसको, तो मोस्टली स्किन के ऊपर फ़र्क पड़ रहा है। बाकी की चीज़ पे जैसे ब्लू कलर है बिल्डिंग का, उस पर देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जो भी कोई अब यहाँ पे थोड़ा सा इधर फ़र्क पड़ रहा है वो भी इसी स्किन टोन के साथ थोड़ा सा मैच होता हुआ है, क्योंकि हमारे सिलेक्शन के अंदर वो भी था। तो वो जो चीज़ें आपकी सिलेक्शन में थी उन पर फ़र्क पड़ेगा। इससे क्या किया मैंने, इसको ऑन ऑफ करता हूँ तो स्किन टोन जो पहले थोड़ी सी डल थी उनको मैंने थोड़ा सैचुरेट कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको इंडिविजुअली किसी कलर को आपको बाद में भी सिलेक्ट करना हो, ह्यू सैचुरेशन वाली चीज़ों के बाद में, तो आप सॉफ्ट सिलेक्शन भी इससे बना सकते हैं। उसके लिए HSL सेकेंडरी यहाँ पर काम आता है। बाकी ये टिंट वगैरह आप मतलब बाद में पूरी चीज़ें छेड़ सकते हैं। अगर मुझे मान लीजिए हल्क बनाना है इसको तो मैं इसको ग्रीन कलर दे सकता हूँ, राइट। तो जैसे नॉर्मल थी, फिर इसने कहा आई एम ऑलवेज एंग्री, और ये ग्रीन बन गई, और फिर इसने पीछे वाली बिल्डिंग तोड़ दी, या जो भी आप मतलब थोड़ी एनिमेशन उसमें ज़्यादा करनी पड़ जाएगी, तो इसको अभी नॉर्मली कर देते हैं। पिंक इज़ गुड। कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना हो कलर का, या बिल्कुल उसको फेडेड करना हो, ठीक है। तो अभी ये हमारी कोशिश ये थी कि सिर्फ इस रीज़न पे हो। थोड़ा बहुत पीछे हो रहा है क्योंकि सिलेक्शन में उतनी अच्छी नहीं बना पाया, बट आप बात समझ गए होंगे। जो आपका सिलेक्शन बनेगा उतने एरिया के अंदर ये चीज़ काम करेगी, ठीक है। थोड़ा सा अगर मैं आपको एक बार वैसे ही फॉर सेक ऑफ मैं बाकी चीज़ें काटने की कोशिश करता हूँ जितनी पॉसिबल हो। अब थोड़े और कम हो गए हैं। अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ यहाँ से, अब मैं चीज़ें छेड़ रहा हूँ तो आपको दिख रहा होगा कि मोस्टली स्किन के अंदर ही फ़र्क पड़ रहा है। बट ये पार्ट डेफिनेटली येलो पार्ट जो था इससे बिल्कुल मैच कर रहा था, तो ये हमारा नहीं निकला है। तो इसको हम बेसिकली मास्क बना के निकाल सकते हैं, वो आपको मालूम ही है। बाकी इतने पोर्शन के अंदर अभी फ़र्क पड़ रहा है। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको कंट्रोल से प्रेस करके पहले जैसा कर लेता हूँ, थोड़ा सॉफ्टवेयर सिलेक्शन जो था हमारा, राइट। और इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो ये हमारा थोड़ा सा हमने इसको ब्राइट कर लिया, ऑन ऑफ करके देखते हैं, इतना इनफ है, ठीक है। तो HSL सेकेंडरी भी हमारा हो गया। लास्ट चीज़ है विनेट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग अच्छी चीज़ है। अगर मैं इसको आगे की तरफ बढ़ाऊंगा तो एजेस जो है ब्राइट हो रही हैं इसको, लेकिन हम उल्टी तरफ बढ़ा करते हैं, नेगेटिव करते हैं, तो एजेस ये देख रहे हैं डार्क हो रही हैं। तो मैं इसको -5 कर दिया, ताकि जो है इससे फोकस आप सेंटर की तरफ ला सकते हैं। अभी ज़्यादा डार्क हो गया, अब इसका मिड पॉइंट को है थोड़ा पास या दूर कर सकते हैं, कहाँ तक आपको इसका इम्पैक्ट चाहिए, राउंडनेस आप कितना राउंड रखना चाहते हैं या इसको स्क्वायर रखना चाहते हैं, वो चीज़ है। और थोड़ा सा फेदर, राइट, थोड़ा सा ऐसे। तो इसको ऑन ऑफ करते हैं। पहले इस तरह का था, थोड़ी सी और मैं इसकी इंटेंसिटी -1 कर देता हूँ। तो इसको ऑन करने से थोड़ा हमारे यहाँ पर सेंटर की तरफ फोकस बन रहा है। तो फिलहाल मैं सारे इफ़ेक्ट्स को ऑन ऑफ करता हूँ। हमारी ये जो चीज़ थी यहाँ से लेके हम यहाँ तक पहुँच गए, राइट। अब इसके अंदर क्या है कि ये तो हमारा देख रहे हैं थोड़ा सा आर्टिफैक्ट यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, बिकॉज वही नॉइज़ वाला जो इशू है, राइट। जब आप कलर ग्रेडिंग कर लेते हैं तो ज़्यादा नज़र आती है। अगर मैं इफ़ेक्ट को ऑफ करता हूँ तो ये इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही इस पोर्शन में एटलीस्ट, लेकिन कलर ग्रेडिंग जैसे मैं ऑन करता हूँ इस पोर्शन के अंदर भी जो धब्बे हैं आपको साफ नज़र आ रहे हैं, राइट।
तो ये थोड़ा सा भी बफर होना भी थोड़ा मुश्किल हो गया क्योंकि हैवी हो गया, बट आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर भी धब्बे नज़र आ रहे हैं हमें। तो जब लॉग फुटेज ना हो तो ऐसी चीज़ें होती हैं। बट एक इफ़ेक्ट है नीट वीडियो, बट वो डिफ़ॉल्ट नहीं है, ये आपको पहले बता देता हूँ। तो ये नीट वीडियो जो प्लगइन है ये डिफ़ॉल्ट नहीं है आफ्टर इफेक्ट्स का, बट अगर आपके पास ये अवेलेबल है तो आप इसको लेके आएँ। और इसकी ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप किसी कलर ग्रेडिंग के बाद ना लगाएं, पहली चीज़ ये लगाएं, बाकी सब मैं ऑफ़ कर देता हूँ एक बार। पहला इफेक्ट मैंने ये लगाया, दूसरे इफेक्ट को मैं नीचे ले आया और इसमें मैं प्रिपेयर पे जा करके क्लिक करता हूँ तो इसकी एक सेपरेट विंडो खुल जाएगी। ग्राफिक का डिपेंडेंट ये चीज़ है। तो यहाँ पे मैं ऑटो प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ तो ये अपने आप सोचेगा कि इस फुटेज के अंदर क्या प्रोफाइल होना चाहिए। इसने यहाँ पे नॉइज़ ढूंढी है तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं या फिर आप अपनी मर्जी का प्रोफाइल, जैसे मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रही है मैंने इस एरिया को लिया, ठीक है। और ऑटो फाइन ट्यून पे क्लिक करेंगे तो ये अपने आप इसकी फाइन ट्यूनिंग कर देगा। अप्लाई करेंगे, बस इन 3 स्टेप से ही इसकी नॉइज़ यहाँ पर देख रहे हैं आप, वो चीज़ ख़त्म हो गई है। अगर मैं ऑन ऑफ करता हूँ, पहले कितनी नॉइज़ थी और ये ख़त्म हो गई है। अगर आपको दिख नहीं रही तो हम एक बार इसका जो है कलर्स को ऑन कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कितनी ब्लेंडिंग हो गई है। ऑफ़ करता हूँ इफेक्ट को, कितने धब्बे पड़े हुए हैं, ऑन करती उसने उसको जो है ब्लेंड करने की कोशिश की है। तो इस तरह से आप नॉइज़ को कम कर सकते हैं। बट ये इफ़ेक्ट जो है बहुत हैवी है तो थोड़ा सा इसके बाद ज़्यादा हैंग होगा आपका सिस्टम। आप स्किन में भी देख सकते हैं इससे कितना फ़र्क पड़ा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑफ़ करता हूँ इसको तो स्किन के अंदर ये इस टाइप की नॉइज़ थी, ऑन करने पे वो चीज़ जो है स्मूथ हो गई। तो स्मूथ स्किन भी एक थोड़ा क्रिएट कर देता है, राइट। तो इतना काम हमने इसमें कर लिया है। इसके अलावा अब इसके ऊपर जो है मैं एक आपको जो दिखाया था, ये वाला इफेक्ट दिखाया था मैंने आपको, लीव कलर वाला, ये आप इसमें भी लगा सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ लीव कलर, अब इसको हम यहाँ पर ड्रैग ड्रॉप कर लेते हैं और इसमें मैं ये पिंक कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको बढ़ाते हैं। तो ये ओवरऑल इफेक्ट जो देख रहे हैं, इसको 100% करने से क्या हुआ कि ये इस तरह कुछ पैचेस पड़ गए हैं। तो एक तो यही कि सबसे पहले इसको यूजिंग RGB के बजाय यूजिंग ह्यू पे हम क्लिक करते हैं ताकि वो उस कलर टोनैलिटी को ही देखे। RGB क्या करता है, फिर वो रेड चैनल की सारी चीज़ें उठाता है। तो जब ये RGB पे था, जो यहाँ था, तो ये इसको भी उठाता था, स्किन टोन्स को भी। अब मैंने इसको ह्यू किया तो इसने सिर्फ अपने साथ की ह्यूज़ को उठाया, राइट। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ इतनी ही चीज़ करने से ये पहले सारे कलर्स थे, अब सिर्फ अगर आपको सिर्फ ये पिंक या जो भी मजेंटा टाइप का कलर है ये रखना हो तो सिर्फ ये भी आप रख सकते हैं, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग इफेक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं इससे। उसके बाद में अगर आपने इसको एक और स्टेप आगे लेके जाना है तो आप इसके ऊपर ह्यू सैचुरेशन लगा दें अलग से। अब मैं ह्यू सैचुरेशन इसके ऊपर लगाता हूँ, उससे क्या होगा, अब अगर मैं इसको टोन को चेंज करता हूँ तो देख रहे हैं क्योंकि बाकी सब ब्लैक एंड वाइट है, कितना इंटरेस्टिंग सी चीज़ ये आपके सामने बन करके आ रही है, राइट। और इसमें बढ़िया बात क्या है कि आप इसको समझ गए होंगे, की लगा सकते हैं। तो यहाँ पे चैनल जो है रेंज, इस पर मैंने की लगा दिया, मान लो यू प्रेस करता हूँ और इसको पीछे कर देते हैं थोड़ा सा। उसके बाद मैं इसको बढ़ा देता हूँ, आगे कहीं ले जाता हूँ। ये साइकिल में चलता है तो यहाँ से यहाँ तक जो है ये इतने कलर चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो म्यूज़िक में बीट्स के साथ आप कलर चेंज कर सकते हैं अपने हाथ से एनिमेट करके, या फिर इस तरह की आप कीज़ लगा के छोड़ सकते हैं कि पूरे गाने में बदलते हैं रंग यहाँ से वहाँ। तो ये आप लोगों ने एमिवे की वीडियोज़ में भी देखा होगा, ठीक है, जो कि एक्चुअली वो रस एक है रैपर, उससे उसने थोड़े बहुत स्टाइल कॉपी किए थे। तो मैं इसे कॉपी नहीं मानता कि क्रिएटिव चीज़ है, आपने कहीं से देखा, आपको अच्छी लगी, आपने अपनी वीडियो में इस्तेमाल की, क्योंकि इसी तरह से इंसान सीखता है, ठीक है। जो भी चीज़ आप बनाने जा रहे हैं आप सीखेंगे। अब जैसे मैं कहूँ कि ABCD सीख रहे हैं तो आप ये नहीं बोल सकते ना कि ABCD तो किसी ने पहले बनाई हुई है तो मैं वो कॉपी नहीं करूँगा, मैं नई भाषा बनाऊँगा। जो चीज़ें बनी हुई हैं उनको कॉपी करना पड़ता है, कॉपी नहीं होता है, ये सीखना होता है, ठीक है। तो अगर किसी ने ऐसा इफेक्ट बनाया तो सीख करके आप उसको अपनी वीडियो में इस्तेमाल करें, दैट इज़ नॉट कॉपी। बट हाँ, उसको आप थोड़ा नए तरीके से इस्तेमाल करें। कॉपी तब होता है कि आप कैमरा एंगल भी सेम रख रहे हैं, अगर उसके केस में लड़के तो आप भी लड़की ही रखेंगे, उसके केस में नीली गाड़ी तो आप नीली रखेंगे। आपको पता है एक कलर चेंज कर सकते हैं तो आप नीली को ब्लू कर लीजिए, ग्रीन कर लीजिए, रेड कर लीजिए, ठीक है। गाड़ी की जगह आप स्कूटर कर लीजिए, लड़की की जगह आप लड़का, कुछ भी आप उसमें चेंजेस कीजिए, कैमरा एंगल चेंज कीजिए। आप उन इफेक्ट्स को देखिए जो आपको वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और उनको अपनी वीडियो में अपने तरीके से इस्तेमाल करें, ठीक है। तो वो कॉपी नहीं होगी, वो इंस्पिरेशन होगी। अगर आप बिल्कुल ही फ्रेम बाय फ्रेम उसका कैमरा एंगल सब कुछ, स्टोरी लाइन सब कुछ ही ले लेते हैं, दैट इज़ कॉपी। तो ये चीज़ हमने कर ली है। ये आपको बढ़िया लगा होगा, आई होप, ये कलर ग्रेडिंग का सेशन। बाकी कलर ग्रेडिंग की जब सीरीज़ पूरी आएगी तो उसमें हम पूरी लंबी डुबकी लगाएंगे, लंबा गोता लगाएंगे नीचे तक, गहराई तक,
और सब कुछ कलर ग्रेडिंग का डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि कलर ग्रेडिंग बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। कलर थ्योरी से शुरू होता है और बहुत चीज़ें उसमें लुक डेवलपमेंट वगैरह तक जाता है। प्रीमियर प्रो वाले ट्यूटोरियल के अंदर मैंने इफेक्ट्स के अलावा थोड़ी मूड्स वगैरह की बात भी बताई थी कि अलग अलग मूड आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो उसका लिंक वीडियो के एंड में भी रहेगा। जिन लोगों को ये इंटरेस्टिंग लगा, वहाँ पर भी यही होता है एग्जैक्टली जो ल्यूमेट्री कलर है प्रीमियर प्रो में बिल्कुल सेम है, सारी ऑप्शन सेम है। तो वो वीडियो अगर आप वो देखेंगे, आपको जो है प्रीमियर ना भी करना हो, आप वो वीडियो देखेंगे तो उसमें से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर भी आप वो सारे के सारे इफेक्ट्स जो हैं सेम टू सेम लगा सकते हैं, राइट। तो फिलहाल मुझे लगता है कि इसमें इतना काफ़ी है। इसके अलावा हाँ, वाइब्रेंस वाली चीज़ थी मैंने आपको बतानी थी, वो आपको बताई नहीं। तो मैं एक बार ये ह्यू सैचुरेशन को बंद कर रहा हूँ और लीव कलर को भी बंद कर रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक इफेक्ट है वाइब्रेंस का, चाहे मैं यहाँ से लगाता हूँ कलर करेक्शन में जाके और वाइब्रेंस ये लिखा है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये वाइब्रेंस यहाँ पर आ गया। अब इसमें दो ऑप्शन है, सैचुरेशन और वाइब्रेंस। पहले मैं सैचुरेशन को 100% करता हूँ। सैचुरेशन क्या करती है, हर कलर को सैचुरेट कर देती है। वो जिस भी लेवल पे था उस लेवल से उठा के सैचुरेट कर देती है 100 तक। तो आप देख रहे हैं कि पहले जैसे 0 में करता हूँ तो ये कलर बाकी कलर से ज़्यादा हमने थोड़ा सैचुरेट कर दिया था, ये कलर भी ब्राइट वाला हमने थोड़ा कर दिया था, बाकी कलर थोड़े से डल हैं। तो जब मैं इसे 100% पे ले जाता हूँ तो ये कलर बहुत ओवर सैचुरेट हो गए हैं और ये कलर थोड़े नॉर्मल पे पहुँचे हैं, तो पूरी इमेज जो है वो अनबैलेंस्ड लग रही है। अब मैं इसे 0 करता हूँ और वाइब्रेंस को 100 पे लेके जाता हूँ, तो आप देख रहे हैं वाइब्रेंस भी जो है सैचुरेशन को बढ़ा रही है, बट ये इमेज ज़्यादा बैलेंस लग रही है। उसका रीज़न क्या है कि इसमें अब ये जो कलर है ये उतना सैचुरेट नहीं हुआ, ये कलर उतना ज़्यादा सैचुरेट नहीं हुआ, पीछे वाले ज़्यादा हो गए, तो सारे के सारे कलर्स एक लेवल पे ले आती है ये, ठीक है। इसका प्रोसेस क्या है कि दोबारा बताता हूँ, सैचुरेशन क्या करती है, जो जिस भी लेवल, मान लीजिए ये 50% पे है जो पिंक है सैचुरेशन के, ये स्किन कलर है ये भी 50-60% पे है, बाकी कलर जो है 20% पे हैं। तो जब मैं इसको बढ़ाता हूँ तो ये 50 से 60-70 आगे बढ़ेगा, ये वाला भी 50 से 60-70 आगे बढ़ेगा। जैसे मैंने 10 इसको बढ़ाया मान लीजिए, तो 10 बढ़ाने पे क्या होगा, मैं इसको यहाँ पे 10 बढ़ाता हूँ। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि मान लीजिए पहले 50 था पिंक कलर 50 सैचुरेशन पे, तो 10 बढ़ाते ही ये 60 हो जाएगा। अगर ये वाला 60 पे था स्किन कलर तो 10 बढ़ाते ही ये 70 हो जाएगा, और पीछे वाला मान लीजिए 20 पे था तो 10 बढ़ाते हुए 30 हो जाएगा। तो जिस जिस लेवल पे थे वो उस लेवल से +10 होते जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही +20 +30 होते होते +100 तक। तो जो ये 20 वाला था ये मैक्सिमम 120 तक पहुँचेगा, लेकिन ये जो है ऑलरेडी 60 था तो इसमें +100 हुआ, ये 160 पहुँच गया, तो ये ज़्यादा ही ज़्यादा सैचुरेट नज़र आ रहा है। अब इसको हम करते हैं 0, और वाइब्रेंस क्या करता है कि इसमें इसको 10 बढ़ाता हूँ तो ये नोट करेगा कि सबसे कम सैचुरेशन किसकी है। पीछे वाला था 20 तो उसको ये 30 कर देगा। ये ऑलरेडी 60 और 50 पे थे, ये कहेगा कि नहीं इनको नहीं बढ़ाना, इनको इतना ही रखेगा ये, ठीक है। फिर मैं इसको 20 करता हूँ तो वो इसको 40 कर लेगा, ऐसे ही फिर वो इसको 30 करने पे 50 कर लेगा, 50 तक लेके आया उसको। अब अगला मैं 10 बढ़ाता हूँ, यानी यहाँ पे 40 करता हूँ तो वो कहेगा ये 50 है, इसको 60 कर देगा, और ये भी 50 था तो इसको भी 60 कर देगा, बट 60 को नहीं छेड़ेगा क्योंकि अब वो एक लेवल पे आ गए हैं। उससे अगला जब हम 10 और बढ़ाते हैं तब ये, क्योंकि तीनों 60 पे थे तो वो तीनों के आगे जो है अब 10 जोड़ेगा, अब थोड़ा मेरा इसके अंदर फ़र्क पड़ेगा, राइट। तो ऐसे फिर मैं बढ़ाता जाऊँगा तो सबको इवेंचुअली ये बराबर लेवल पे ले आएगा, ठीक है। तो इसलिए वाइब्रेंस से ये थोड़ा सा बैलेंस्ड इमेज नज़र आती है, बट डेफिनेटली अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरह से काम करते हैं। क्योंकि अगर आपके इस तरह के एरियाज़ में नॉइज़ ज़्यादा है तो देख रहे हैं ये भी बढ़ करके आ रही है, जैसे इसकी सैचुरेशन बढ़ेगी वैसे इसकी नॉइज़ भी बढ़ करके आएगी। तो आपको ये देखना है कि आपको कितनी ये चीज़ बढ़ानी है कितनी नहीं बढ़ानी है, कितना सैचुरेशन बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है, तो दोनों चीज़ों के बीच में तालमेल होना ज़रूरी है, राइट। तो फिलहाल मैं इसको ऑलमोस्ट 80 कर लेता हूँ। तो ये जो हम बात कर रहे थे ऑफ ऑन, आपने देखा कि मैंने एक इवनिंग टाइम पे ये वीडियो शूट किया, लो लाइट थी बहुत। ये मेरा कैमरा बहुत फिर भी अच्छा है, सोनी के जो अल्फा सीरीज़ के कैमराज हैं वो लो लाइट में बहुत अच्छा काम करते हैं, कोई एक्सटर्नल लाइट नहीं लगाई उसके अंदर, और ये लिटरली हमें आंखों से ऐसा नज़र नहीं आ रहा था, बहुत ऑलमोस्ट अंधेरा सा हो गया था, बट कैमरा ने इतना कैप्चर कर लिया और बहुत ही फिर भी कम नॉइज़ के हाथ में किया है। बट हाँ डेफिनेटली बहुत नॉइज़ थी तो यूजेबल नहीं हुई, ये फुटेज यूज़ नहीं कर पाए। बट ऐसी फुटेज को भी आप जो है कलर ग्रेडिंग में इस लेवल तक ले आ सकते हैं। अब ये देख के आप बहुत लोगों को लगेगा भी नहीं कि ये शाम की फुटेज है, ठीक है, क्योंकि स्किन टोन वगैरह इतनी वार्म हमने कर ली है कलर करेक्शन अंदर, तो ये दिन की ही फुटेज लग रही है। जो पहले थोड़े से इसके अंदर इवनिंग वाली फील फिर भी आ रही थी, थोड़ा ब्लू कास्ट ज़्यादा था, वो सब हमने कलर करेक्ट करके और कलर ग्रेड करके उसको रिमूव कर दिया, तो ये इस लेवल तक हम इसको ले आए हैं। तो ये हमने आज कलर ग्रेडिंग के बारे में थोड़ी सी डिटेल देख ली है, आफ्टर इफेक्ट्स में कैसे कर सकते हैं। बाकी जो एडवांस कलर ग्रेडिंग है उसके लिए हम डाविंची रिजॉल्व वगैरह और सॉफ्टवेयर भी देखेंगे। हालांकि ये बहुत अच्छा प्लगइन है जो लुमेट्री कलर है, जो आफ्टर इफेक्ट्स में भी आ गया है, प्रीमियर में भी आ चुका है। इससे आप बहुत बेहतरीन कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं, आपको जाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। बट स्टिल
जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कलर ग्रेडिंग का ही प्रोफेशनली उनको परस्यू करना है, तो हम बाद में कलर ग्रेडिंग का जब सीरीज़ लेके आएंगे तो उसमें हम ज़रूर डाविंची रिजॉल्व के ऊपर पूरा काम करेंगे। बहुत डिटेल कलर ग्रेडिंग उसके अंदर आप कर सकते हैं और उसमें हम एजुकेशन भी पूरी लेंगे स्टार्टिंग से। कोशिश मैंने आपको आज भी की कि आपको बता सकूँ। जो मेन बात याद रखने वाली है अगेन, हाईलाइट्स और मिड टोन्स और शेडोज़, ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर आपने हाईलाइट, मिड टोन्स और शेडोज़ को समझ लिया अच्छे से, तो ये जो उसके बाद में RGB चैनल्स हैं, ये तीनों चैनल्स जो हैं ये इन तीनों हाईलाइट, मिड टोन और आपकी जो शेडोज़ हैं इसके अंदर इनको कंट्रोल करना, यही कलर ग्रेडिंग के अंदर है। इसके अलावा कुछ उसमें है नहीं। आप किसी भी तरह की लुक सिर्फ इन चीज़ों को समझ करके डेवलप कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी कलर करेक्शन और कलर ग्रेडिंग के बारे में। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मेरे सोशल मीडिया के हैंडल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, ट्विटर पे फॉलो कीजिए ताकि सबसे पहले अपडेट मिल सके नेक्स्ट वीडियो का। फेसबुक पे लाइक कीजिए और यूट्यूब पे जाकर जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पे मैं नया कंटेंट लेके आने वाला हूँ और नई वीडियोज़ मैं यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। तो 10th लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब सिर्फ 2 क्लासेस रह गई हैं। काफ़ी आगे तक आप लोग आ गए हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, काफ़ी कुछ आपने सीख लिया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे पार्टिकल इफेक्ट्स के बारे में डिटेल के अंदर। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आपकी ओर से नमस्कार।